हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट के साइड में हाइप बटन है, अगर आप चाहें तो हाइप दे सकते हैं। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो प्यारे दोस्तों, तमाशा महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों, गीता रहस्य लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, बौद्धों का तीर्थ स्थान जो दांत का मंदिर है कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लाला लाजपत राय का निवास स्थल है कहाँ है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, लाला लाजपत राय का निवास स्थल हो जाएगा पंजाब है। ऑप्शन बी पंजाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत समाज, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक सावरकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों, हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी, यानी इनका उपनाम नेताजी है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देश की स्वतंत्रता की बलिदान की बात करते हैं। और दोस्तों, सिंगापुर ने इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कलमकारी लोक कला नृत्य लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, इसका सीधा संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। दोस्तों, कलमकारी लोक कला शैली आंध्र प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों, यह हरियाणा में प्रचलित है, हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी हरियाणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? प्यारे दोस्तों, मैंने पोस्ट में भी ये प्रश्न डाला था। आप इस चैनल के जो पोस्ट है वहां पे भी जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न आपको वहां मिलेंगे जो रेशियो में होंगे। तो दोस्तों, वहां पर ये आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ये आपका लिए टेस्ट रहेगा। बुलबुल चेतक बादल हाईग्रीव। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला सवाल रहेगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? प्यारे दोस्तों, वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में, 1498 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये संबंध रखते हैं सितार से। सितार वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं विलायत खान। ऑप्शन बी सितार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है किससे दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं नादस्वरम से। ऑप्शन सी नादस्वरम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका वानस्पतिक नाम जो है दोस्तों चाय का, थिया साइनेसिंस। थिया साइनेसिंस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रगान लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन। अगला सवाल रहेगा, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था, यानी खुद से मारा था अपने आप को गोली?
तो हमारे प्यारे शहीद जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो क्रांतिकारी रहे हैं, अंग्रेजों के घेर लेने पर इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया का उपाधि दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, श्रावण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान मैंने अभी भी जिक्र किया, राष्ट्रगान जनगण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बाबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों, जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है, गोलियों से भून दिया गया था वहाँ निहत्थे लोगों को, और उस समय ये लोग जितने भी लोग थे वहाँ बैसाखी के पर्व पर जुटे हुए थे, एकजुट हुए थे और पर्व मनाने के लिए। ऑप्शन ए बैसाखी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? दोस्तों, रचित की गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन बी विष्णु शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान राज्य में। चिपको आंदोलन जो वन कटाई के विपक्ष ये आंदोलन चला था। ऑप्शन ए राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर जो है यह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन सी अजमेर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। पिछले 8-10 वीडियो पहले मैंने इसका जिक्र किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, 60 प्रश्न होने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। और वीडियो के अंत में टेस्ट प्रश्न जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही निवासी थे, जन्मस्थली बिहार ही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है महादेवी वर्मा को, इनकी कृतियों की वजह से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हृदय, किडनी, लीवर, अमाशय। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? तो यह होता है किडनी में। ऑप्शन बी किडनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान है मुंबई में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। अगला सवाल, भारत पाक सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जब भारत पाक बंटवारा हुआ था उस समय जो थे रेडक्लिफ जो थे वो इस समय गवर्नर जनरल रहे थे, तो उन्होंने बंटवारा किया था, तो उनके नाम पे ही रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। अगला सवाल रहेगा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप का नाम है
दक्कन का पठार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना शुरू होता है वह शुरू होता है चैत्र से। चैत्र, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, ऐसे आगे चलेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से भारतीय संसद का जो सदन है लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वह हो जाएगी 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था उस जगह का नाम है कुंडग्राम, जो वैशाली में पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और सेल्यूलोज। तो दाल में सबसे अधिक जो दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन ए प्रोटीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? यहाँ निम्न में से दिया है चना, मटर, सोयाबीन और अरहर। तो इसमें सबसे अधिक प्रोटीन तो इन चारों में से है दोस्तों सोयाबीन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, शून्य की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शून्य की खोज से गणित के क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धि हासिल हुई थी। दुनिया में सबसे पहले छपाई प्रेस किस देश ने शुरू की थी? तो दोस्तों, सबसे पहले छपाई प्रेस जर्मनी देश ने शुरू किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन छपाई यहाँ जर्मनी में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वह कौन थी? प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व में यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व में पहली महिला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली, वे थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस धातु को नीला सोना कहा जाता है? दोस्तों, किस धातु को नीला सोना कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट धातु को। कोबाल्ट को नीला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी कोबाल्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों, अग्निरजा रोग जो है वह किससे संबंधित है? यानी सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल में से। तो दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा सेब से। ये सेब में होने वाले रोग हैं अग्निरजा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, उद्धत का विलोम शब्द है। दोस्तों, उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। ऑप्शन बी सौम्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मूक का विलोम शब्द है। मूक, जैसे आपने शब्द देखा है मूक दर्शक, तो उसी तरह मूक शब्द का होगा वाचाल, अधिक बोलने वाला। मूक मतलब शांत रहने वाला और वाचाल मतलब बकबक करने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल सेवा 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है?
दोस्तों माउंट एरेबस की बात हो रही है, जो ज्वालामुखी है, किस महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप बताना है। तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी अंटार्कटिका। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, इनमें से कौन? मौना लोआ, स्ट्रोम्बोली, क्राकाटोआ, एटना। सही जवाब हो जाएगा क्राकाटाओ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्राकाटाओ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में अभी के समय में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा किलिमंजारो। अभी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन स्ट्रोम्बोली, एटना और कोटोपैक्सी अभी ज्वालामुखी धधक रहा है, एक्टिव है। तो यहाँ ऑप्शन बी किलिमंजारो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन भारत ने कब लॉन्च किया था? तो प्यारे दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन भारत ने लॉन्च किया था 2023 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था? प्यारे दोस्तों पहला नोबेल प्राप्त किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो आज़ादी के समय कुछ ऐसी स्थिति आई कि इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार भी लौटाना उचित समझा था, जहां पर हम लोग आज़ादी की लड़ाई यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उस दौरान। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1974 में हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों उन दो लोगों ने बहुत सूझबूझ के साथ पोखरण परीक्षण करवाया था, और इसको अमेरिका की भनक भी नहीं लगी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1974 यानी 1974। अगला सवाल है, भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो प्यारे दोस्तों 2015 में भारत में मेक इन इंडिया शुरू हुई थी। दोस्तों यह इस योजना का नाम है मेक इन इंडिया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? प्यारे दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? प्यारे दोस्तों नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड ये ऑप्शन है, और इसमें बताना है कि किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती यानी नहीं छूती है। तो दोस्तों थाईलैंड की जो सीमा है वो भारत की सीमा से नहीं टच करती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न टेस्ट प्रश्न रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा देश है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है दोस्तों? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, रूस। तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके आपको उत्तर बताना है। कमेंट करिए उत्तर को और इस टेस्ट में भाग लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट में करके बताइए। और आपने कितना स्कोर किया, आपको 60 प्रश्न में से कितने आपको आए, कितना उत्तर पता था, हमें जरूर बताइए ताकि अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट कर सके। चलिए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और कमेंट जरूर आपका ज़रूरत है। और दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स स्लाइड करेंगे तो वहाँ हाइप की बटन है, वहाँ पर एक हाइप जरूर बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।